ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा, तो इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लो। सिंपल सर्किट में कैसे? सिंपल सर्किट में आप ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो लेट अस सपोज कि ये ए है, ए से एक वायर गई और वो वायर यहाँ जाकर टच हो गई, ठीक है, एक से एक वायर गई, ठीक है, ठीक है, अभी एक मिनट रुको, ए से एक वायर गई और वायर यहाँ जाकर टच हो गई। तो ध्यान देना है कि ये जो 1 माइक्रोफैराड है ये ए पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है, इसका एक सिरा ए पॉइंट से कनेक्ट है और दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो है ये 1 माइक्रोफैराड जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ऐसा कनेक्ट नहीं है, ऐसे कनेक्ट नहीं है इसके। 1 माइक्रोफैराड जो है कुछ इस तरह से बनाने पे नहीं आ रहा और ऐसे समझाने पे ही आएगा। इसका एक सिरा यहाँ से कनेक्ट है, देखो 1 माइक्रोफैराड का एक सिरा यहाँ से कनेक्ट है, तो 1 माइक्रोफैराड का एक सिरा यहाँ से कनेक्ट है। तो आप ध्यान लगाओ कि यार ये 1 माइक्रोफैराड जो है, यार चलो इतना में ध्यान मत लगाओ, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो। ये दोनों सीरीज़ में है, देखो जब चार्ज यहाँ से भेजोगे तो ये इक्वल चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, जब चार्ज ब्रेक ना हो इक्वली चला जाए तो वो आपस में सीरीज़ में होते। और ये भी 1 माइक्रोफैराड है और ये भी 1 माइक्रोफैराड है। और आपको मैंने एक चीज़ सिखा रखी है, सीरीज़ के लिए स्पेशली जो कैपेसिटर्स होते हैं वो पैरेलल में उनकी कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, जबकि सीरीज़ में जो होती है 1/C1 + 1/C2। इसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर एक ही रीडिंग के कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हों तो उनकी रीडिंग को ऊपर लिखो और ऐसे ऐसे जितने हों उतने से डिवाइड कर दो। ये 1/C1 + 1/C2 का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं जो कि 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड के सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, क्योंकि रीडिंग है 1 और ऐसे ऐसे 2 लगे हुए हैं, तो 1/2 माइक्रोफैराड। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ऐसा देख सकते हैं 1/C' = 1/1 + 1/1, क्योंकि 1/C1 1/C2 यही करोगे तो ये 1/1 + 1/1 दोनों 1 के, तो 1/C', तो 1/C' हो जाएगा 2, C' हो जाएगा 1/2। तो यार बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है अगर आपको शॉर्टकट्स याद होती है। तो जो अंदर वायर रखा हुआ है उस वायर के पास एक ही कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1/2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसके एक सिरे से बी पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिरे पर इसके बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया एक सिरे पर। और बी पॉइंट जो है वो कनेक्ट है किसके साथ? 1 माइक्रोफैराड के साथ। तो ठीक है, वी पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से 1 माइक्रोफैराड के साथ भी कनेक्ट है, 1 माइक्रोफैराड, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। सिमिलर फिनोमिना यहाँ हो रहा है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ इस तरह से ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए और बी के बीच में ये आपस में सभी पैरेलल में, देखो देखने की कोशिश करो, ये आपस में सभी पैरेलल में है। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा मान लो कि ये बी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ है और ये ए पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ है, क्योंकि वायर तो सेम ही है। अब तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी ब्रांच, ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कैसे है? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में है तो पैरेलल में कैपेसिटी जुड़ जाती है। तो आपको सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप सबको जोड़ दो, 1 माइक्रोफैराड + 1/2 माइक्रोफैराड अगेन + 1 माइक्रोफैराड। जोड़ोगे एक और एक 2 माइक्रोफैराड, 2 में जब आधा जोड़ोगे तो अभी ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड। तो आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा था तो ये आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। तो 2.5 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो सिंपल था, आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, अब और भी ज़्यादा। थैंक यू।